Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7. In that exercise 13.2 question number first. Using law of exponents simplify and write the answer in exponential form. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दैट मीन्स पावर के फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो उसके पावर का एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाएगा. सो 3^2 + 4 + 8 करेंगे तो आंसर मिलेगा 14. तो 3^14. उसी तरह सेकंड भी उसके बेस सेम है 6 पावर का क्या करेंगे? डिफरेंस, क्योंकि बीच में डिवीज़न की साइन है जो हमने रूल किए थे उस पर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन. तो अगर आपको रूल आते हैं ठीक से तो आप इजीली ये सॉल्व कर पाओगे. सो 6^15 - 10 तो 6^5 हमारा आंसर. देन थर्ड वन, उसमें भी सेम बेस सेम है तो पावर का एडिशन a⁵ हो जाएगा. फिफ्थ वन कर रहे हैं, पावर का भी पावर है तो रूल देखा था पावर का भी पावर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो 2 3 = 6 एंड 5^3 तो आंसर मिलेगा 5^3. 6 - 3 यानी 3. ओके. सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है एंड इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 2^3 का मतलब क्या, 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे. देन आफ्टर 3^4 को आई हैव टू राइट 3 फॉर 4 टाइम्स एंड देन आफ्टर 4 है तो उसको मैंने 2 2 मल्टीप्लाई किया. डिनोमिनेटर में 3, 32 का एलसीएम लिया तो हमें 2 मिला 5 टाइम, वो मैंने लिखा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है वो रिमूव हो जाएंगे तो आंसर में बचेगा 3 है वो 3 टाइम, दैट मीन्स 3^3. सेकंड, अगेन पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 = 6 एंड 5^4. डिनोमिनेटर में 5^7. ओके, बेस सेम है तो उसके पावर का एक्सपोनेंशन का सब्ट्रैक्शन होगा. सो 10 - 7 दैट इज 3. तो हमें आंसर मिलेगा 5^3. तो ये हमारा आंसर होगा. जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड फॉर्मूला. देन थर्ड वन, डी स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो उसको हमें सेम करना पड़ेगा. ओके, तो 25 को मैं 5^2 लिख सकता हूँ. 25 की जगह उसका पावर 4 तो है ही. ओके, नाउ पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन. सो 5^8 एंड 5^3 तो सब्ट्रैक्शन होगा उसके एक्सपोनेंट पावर का तो आंसर मिलेगा 5^5. क्वेश्चन नंबर थर्ड, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. ओके, 10 × 10^11 इक्वल्स टू 100^11. तो दोनों साइड हम फाइंड करेंगे LHS एंड RHS. तो LHS में क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स तो वहाँ पे 1 तो पावर होगा ही ऑलवेज. हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है तो भी 1 पावर ऑलवेज होगा. तो LHS हो जाएगा 10^12. RHS कितना हो जाएगा, अगेन हमें उसको सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा तो 100 को मैं 10^2 लिख सकता हूँ. उसकी पावर अगेन 11 तो आंसर मिलेगा 10^22. तो LHS एंड RHS सेम नहीं है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकंड, LHS क्या हो जाएगा 8 एंड RHS 25. सो अगेन 8 एंड 25 ओके नॉट सेम. वी हैव टू गिवन द क्वेश्चन दैट 2^3 is greater than 5^2, but in actual form 2^3 is less than 5^2. So this one statement is also false. Third, 2^3 multiply 3^2 equals to 6^5. दोनों फाइंड कर लेते हैं LHS RHS. LHS हो जाएगा 72 एंड RHS 6^5. 6 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 7776. सो बोथ आर नॉट सेम सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ, LHS कोई भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी. RHS में 1000 की पावर 0 है, अगेन कोई भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू सेम. सो हियर बोथ आर
same. LHS and RHS both are 1. So this statement is true. So dear students, today we have to complete our today's session. Write all the things in your notebook and do the practice honestly so you can do it easily. Take care. Thank you.